माहौल गांव में तुकाराम काते जी का चुनाव प्रचार शुरू है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल ठाकुर जी यहाँ पर हैं। उनसे चर्चा करेंगे। आप भी कई साल पहले चेंबूर विधानसभा में चुनाव लड़े थे बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से। अब तुकाराम काते जी आज उम्मीदवार हैं। आज चुनाव प्रचार में आप लोग क्या कहेंगे? आज से हमने दिवाली ख़त्म हुई है और आज से हमने प्रचार शुरू किया है। महायुति के उम्मीदवार हमारे तुकाराम काते जी यहाँ पे तय हुए हैं और इस बार महायुति की सरकार फिर से आनी चाहिए और हर एक सीट को हमको वजन देकर चुन के लाना है। इसके लिए हम अपनी तरफ से हर एक सीट के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम घर घर जाएंगे, हम हर एक को हमारी बातें बताएंगे। हमने जो 2.5 साल में जो लोगों को दिया है, जो विकास किया है महाराष्ट्र में, वो विकास के बारे में हम अपने पत्र में दे देंगे, सबको जानकारी देंगे। हमारे जो मित्र परिवार है वो उनको कहेंगे कि इस बार हमको किसी भी हालत में तुकाराम काते जी को एक विधायक के रूप में वहाँ भेजकर महायुति की सरकार लानी है और किसी भी हालत में हम महायुति की सरकार लाकर फिर 5 साल में इस महाराष्ट्र का भविष्य बदल देंगे। अच्छा, अनिल ठाकुर जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी बीजेपी के भी कई लोग इच्छुक थे इस चेंबूर विधानसभा से, जैसे महादेव शिवगन, राहुल वालन, आशा मराठे, शायद आपका भी नाम उसमें होगा। तो ऐसे कई लोग इच्छुक थे। आरपीआई को भी टिकट चाहिए था कि आरपीआई ने भी अड़ के बैठा था कि हमको टिकट चाहिए। अभी टिकट तुकाराम काते को फाइनल हो गया, तो क्या लोगों के बीच में नाराजगी है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, या जो टिकट मांगे तो उसमें नाराजगी है? भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते तो है, हम आखिरी तक लड़े, हमको बीजेपी को ये सीट आए। हमारे में से एक इच्छुक तो हर एक आदमी होता ही है। सबको लगता है कि मैं नगर सेवक बनूं, विधायक बनूं, क्योंकि वो राजनीति में काम करता है तो उसको लगता है कि मैं लोक प्रतिनिधि बनूं। और वैसे तो हमने मांग की थी, लेकिन युति में कुछ लेना देना पड़ता है और पूरे महाराष्ट्र का गणित होता है ये, कौन सी सीट किसको जाएगी, किसका वजन कहाँ पे पड़ेगा और कौन जीत कर आएगा। उस हिसाब से इस बार ये सीट शिवसेना को गई है और शिवसेना से तुकाराम काते जी को उन्होंने नियुक्त किया है। तो मुझे लगता है कि किसी की नाराज़गी नहीं है। कल हमने कार्यालय का भी उद्घाटन किया, उस समय भी सारे हमारे मित्र परिवार या हमारे जो अलायंस पार्टी है सबने साथ दिया और सब मिलकर आज प्रचार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तुकाराम काते जी के साथ सब वरिष्ठ नेता आकर उनके प्रचार की शुरुआत हमने की है। ये प्रचार आगे आने वाले 20 तारीख तक चालू रहेगा और 23 तारीख को हम दिवाली मनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि 10 साल प्रकाश पातेपेकर यहाँ पे विधायक है, 2 बार यहाँ पर जीत चुके हैं, चुनाव जीत कर आए, तीसरा टर्म में वो खड़े हैं। अब प्रकाश पातेपेकर को चैलेंज करना एक चुनौती लगता है आप लोगों को? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लॉटरी लगा हुआ वो आमदार था, ऐसे हम बोलते हैं। पहली बार उसके सामने कैंडिडेट नहीं मिला, इसके लिए वो चुन के आया। दूसरी बार उसको युति में सहायता मिली करके चुन के आया। उसका चेंबूर विधानसभा में 10 साल विधायक रहने के बाद एक प्रोजेक्ट उन्होंने दिखाना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट मैंने खड़ा किया। हर विधानसभा, हर वार्ड में जाकर आप सर्वे कीजिए कि उसका नाम इतना खराब है कि इस बार तुकाराम काते जी ही जीतेंगे, इतना हम कंफर्म करते हैं। क्योंकि प्रकाश पातेपेकर ने कुछ सोच समझ के काम ही नहीं किया, ना उनको आमदार क्या होता है, आमदार क्या कर सकता है, इसकी शायद जानकारी ही नहीं है, ऐसा मैं कहता हूँ। तो आप लोगों ने ठान लिया है काते जी को जिताना है? 100% काते जी जीतेंगे और महायुति की सरकार आएगी। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल ठाकुर जी माहौल गांव में चुनाव प्रचार में हैं और कई नेता कार्यकर्ता यहां पर हैं। भीड़ पूरी जो है अंदर गली में जा के प्रचार कर रहे हैं। आप यहां पर तुकाराम काते जी के साथ चुनाव प्रचार में हैं, अनिल ठाकुर जी वरिष्ठ नेता यहां पर, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो अभी अपने काते साहब जिनका ये अभी जो चल रहा है प्रचार, एक बहुत ही कार्यकर्ता में एक स्फूर्तिदायक प्रचार है और ये हमारी जीत का ये मतलब निश्चित है। और इसी जीत का अभी हम लोग आने वाले 24 तारीख को हम इस जीत को इस प्रचार को हम जीत में तब्दील करेंगे। ये बीजेपी के एक छुपा रुस्तम हमारे साथ मौजूद है। ये वरिष्ठ नेता बीजेपी के हैं और ये कैमरे पे नहीं आते, ना ही ये किससे ज़्यादा बात करते हैं, सिर्फ
अंदर अंदर ये काम करते हैं, क्या कहेंगे तुकाराम काते को जिताने के लिए किस तरह का आपका प्रयास है? क्योंकि जब लोकसभा था तभी भी राहुल शिवाली जी के लिए आप लोगों ने कमर कसा था, विजय मिला नहीं। अब तुकाराम काते जी के लिए आप लोग प्रचार मैदान में उतरे, क्या कहेंगे? तुकाराम काते जी को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपने हर वार्ड में प्रयास कर रहा है। और जहाँ तक लोकसभा की बात है, 62,000 लगभग वोट मिले थे और चेंबूर से हम मात्र 2,700 से पीछे थे। उसकी बहुत सारी वजह थी, मेहनत थी आप लोगों की। मेहनत थी और अलग कुछ वजह थी जो 2,700 से पीछे पड़े। इस बार बिल्कुल क्लियर फाइट है और तुकाराम काते ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है। जो यहाँ के विधायक 10 साल थे उनका काम तो पूरी जनता देख रही है। शौचालय निर्माण भी नहीं, जो है उसको ही लिपापोती करना और कुछ हद तक प्लास्टिक की लाइब्रेरी बनाना, उसके अलावा उंगली दिखाने लायक कुछ भी काम उनका नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि 70 मंदिर बनाया है, 100-150 शौचालय बनाया है। 70 मंदिर कैसे बनाया? कैसे बनाया? गली गली में जहाँ जहाँ। लेकिन मंदिर का निर्माण तो फंड से होता ही नहीं है, बनाया कैसे? मंदिर के लिए तो विधायक का पैसा लगता नहीं है, तो अपने पैसे से बनाया होगा, तो उसकी भी जांच करनी पड़ेगी। 70 मंदिर के निर्माण में उन्होंने लाया कहाँ से पैसा? अगर खुद के पैसे से बनाया होगा तो उसका सोर्स पूछना पड़ेगा। मतलब आप लोगों ने कमर कस लिया है तुकाराम काते को जिताना इस हाँ, बार। जितना ही है, बिल्कुल जितना है। सोचिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता माहौल गांव में हैं चुनाव प्रचार में, क्या कहेंगे? आप यहाँ के वार्ड अध्यक्ष बीजेपी के, काफ़ी धारमदार है, क्या कहेंगे? आज खरं पाहिलं तर एक कट्टर शिवसैनिकाला शिंदे गटाने एक तिकीट दिलेलं आहे. काते साहेबांचं काम पाहिलं तर नगरसेवक आमदार त्यांच्या सुनबाई आमदार आहेत, त्यांना बरोबर माहिती आहे कशा पद्धतीने काम करायचं आहे. माहुलमध्ये जी शाळा आहे तिथं पण मोठी शाळा बांधली, तिथे टेक्निकल सुरू केलं तर यातल्या मुलांना फायदा होईल. इथे हॉलची गरज आहे, हॉल इथे बांधावा. हॉस्पिटलसाठी रिझर्व जागा आहे, त्याचा वापर करावा. खरंच आज आमदार म्हणून निवडून आले, 23 तारखेला रिझल्ट लागणार आहे, त्याच्या आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर साहेबांनी अशी कामं केली तर खरंच या माहुलगावचा विकास होईल. आजपर्यंत विकास खोळंबला आहे, इथे त्याचा विकास झालेलाच नाही. ज्या 10 वर्ष जे आमदार आहेत त्यांनी इथे एक वीट जरी लावली असेल त्या ठिकाणी जाऊन मागावं, तिथे मतं त्यांना मिळू शकतील, परंतु इथे काहीच काम केलेलं नाही आहे. लोगों का साफ साफ कहना है कि विधायक प्रकाश फातेपेकर ने यहाँ कोई काम नहीं किया और तुकाराम काते के लिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जमीन पे उतर चुके हैं, चुनाव प्रचार में हैं। और अगर तुकाराम काते चुनाव जीत कर आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी विकास भरा काम करेंगे। और ये मुंबई चेंबूर का माहुल गांव है और माहुल गांव में इस वक्त आज पहला दिन चुनाव प्रचार का शुरू है तुकाराम काते जी का। कैमरामैन आनंद गौड़ के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई, माहुल गांव। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।